हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन देता हूँ उनके सॉल्यूशन भी बता देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक। तो क्वेश्चन नंबर 76 टू 80। वेल, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही अच्छा सवाल, एकदम उम्दा। उम्दा मतलब बहुत टॉप क्लास इंपॉर्टेंट। Which substance is used for quantitative estimation of the carbon monoxide gas in gas mixture? NCERT ने बड़े क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि I2O5 iodine pentoxide which is a good oxidizing agent is used for the estimation of carbon monoxide। तो जैसे कार्बन मोनोक्साइड प्लस अदर गैसेस हैं, इनमें अगर हमें चेक करना हो कि हाउ मच ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड इज प्रेजेंट, तो इट इज ट्रीटेड विद I2O5 which is a good oxidizing agent। I2 बनाता है प्लस CO2 गैस इज लिबरेटेड आउट एंड दिस इज टेस्टेड विद हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3 स्टैंडर्ड hypo solution, and because of that it forms NaI plus Na2S4O6। equivalents of hypo is equal to equivalents of carbon monoxide, accordingly we can solve। और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये पर्पस होता है। तो व्हाट इज द आंसर? I2O5। विच ऑप्शन? ज़्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, सी इज द राइट आंसर। राइट, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो। नाउ 77, लुक एट क्वेश्चन नंबर 77। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड स्फेरिकल नोड्स इन 5D ऑर्बिटल्स। अब बहुत सारे बच्चे बाद में मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं, सर ये स्फेरिकल नोड क्या होता है। बहुत सारे बच्चे थैंक यू भी बोल रहे थे कि सर आपकी वजह से हमें मालूम पड़ गया कि रेडियल नोड्स एंड स्फेरिकल नोड्स आर द सेम थिंग। तो बच्चों यही तो फ़ायदा होता है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, समय नहीं लगता आपका, बस देखना है और सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंगली रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू L एंड रेडियल नोड्स होते हैं n-L-1, जिसे हम स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल कौन सा? 5D। तो फिर एंगुलर नोड्स L की वैल्यू 2/n, 5 माइनस n माइनस L, 2 माइनस 1, 3, 2, रेशियो इज 1। तो आंसर इज 1। विच ऑप्शन ए इज द राइट आंसर? आसान क्वेश्चन था ये। नाउ मूविंग टू 78। Look at question number 78. It says which does not liberate oxygen gas appreciably on heating। देखो HGO, ये हमने बड़ा बताया हुआ है कि HGO एंड सिल्वर ऑक्साइड स्ट्रांगली हीट करने पर सिल्वर मरकरी लिक्विड एंड O2 इज लिबरेटेड। तो ये तो देगा। KMnO4 भी हीट करने पर ध्यान दो, पढ़ाया हुआ है कि K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस इज लिबरेटेड आउट। हाँ, Al2O3 हीट करने पर नो गैस, कोई गैस इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि सिल्वर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ए वेरी स्टेबल ऑक्साइड, थर्मली स्टेबल ऑक्साइड। तो बस आंसर यही हो गया। PbO2 भी डिकम्पोज होता है हीट करने पर, स्ट्रांगली इट गिव्स PbO प्लस O2 गैस। तो विच आंसर? दिस इज द आंसर। सो विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो आंसर इज सी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब नहीं दिया। KMnO4 बताया, पता नहीं क्यों। अगर आपने गलत जवाब दिया है इसका मतलब आपको Al2O3 के बारे में भी नहीं मालूम है और KMnO4 के बारे में भी नहीं मालूम है। वेल, क्वेश्चन नंबर 79। कम टू क्वेश्चन नंबर 79, विच इज नॉट नेगेटिवली चार्ज सोल। Eosin सोल, ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सिल्वर सोल, मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। मिथाइलिन ब्लू, बस यही आंसर है सी। ये फैक्ट है, याद रखना है। तो आंसर इज सी। मिथाइलिन ब्लू इज ए डाई विच इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पर आए। 70 सेज एन एक्वस यूरिया सोल्यूशन इज रेटेड एज 12% W/W। तो W/W एक सोल्यूशन दिया हुआ है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर दिस सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट नोन। अगर किसी W/W कंसंट्रेशन टर्म को किसी दूसरे W/W कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो हमें डेंसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर देखो, मोल फ्रैक्शन ये तो W/W है, वी कैन कैलकुलेट। मोलैरिटी, हाँ ये है W/V, तो आंसर हो गया B। बड़ा अच्छा लॉजिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। मोलैरिटी ये एक W/V टर्म है,
इसे कैलकुलेट करना है W/W टर्म से, तो हमें डेंसिटी चाहिए होगी। तो आंसर इज बी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये थे आपके सामने क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पढ़ते रहें, बढ़िया रहें। ऑल द बेस्ट।